सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक एकदम। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि वीडियो आपको जैसे ही अपलोड हो वैसे ही पहुंच जाए। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था यार। जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स स्टार्ट हुआ है 11th क्लास को लेकर फिजिक्स का, ठीक, उसमें हमने पार्ट 1 रिलेटिव इन टू डायमेंशन, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, रिलेटिव इन टू डायमेंशन का मैंने बोला था कि 2 पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें पहले पार्ट में मैंने कोलिजन के क्वेश्चंस और मिनिमम डिस्टेंस के क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है, या पिछला जो भी 3 लेक्चर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का किया हुआ है उसको अगर आपने नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको देखो। ठीक, इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? 11th क्लास का अगर किसी बच्चे से पूछेगा ना कि यार 11th क्लास में तुमको 2 डायमेंशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो 95% से ज्यादा बच्चे बोलेंगे मुझे रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और इससे एक सवाल तो जरूर पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो उसमें भी पूछ देता है, सीबीएसई का, या फिर जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि एक सवाल या तो रिवर बेन प्रॉब्लम से डाल देगा, या फिर एक क्वेश्चन आपका वो रेन मैन प्रॉब्लम से डाल देगा। तो बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होते हैं एक सवाल आने के। तो इस लेक्चर को देखने के बाद वो सवाल आपका गारंटीड है, हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा, ठीक ना। रिवर बेड प्रॉब्लम सबसे शुरू में हम रिवर बोट प्रॉब्लम शुरू में करेंगे, उसके बाद हम जल्दी से अपना मूव कर जाएंगे रेन मैन प्रॉब्लम जो होता है। एक एक चीज हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, एक एक चीज हिंदी में बताएंगे बाकायदा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो। ठीक, तो चलो रिवर बोट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम मतलब सर, रिवर बोट प्रॉब्लम मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक नदी होगा, और बोट मतलब तो सब किसी को पता ही है, बोट मतलब क्या होता है, नाव। तो नाव चलाना, नाव तो एक आदमी ही चलाता है, तो नाव चलाने वाला होगा एक, और एक हमारा रिवर होगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि रिवर मान लेते हैं कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बार रिवर में क्या होता है, पानी होता है, तो पानी को भी थोड़ा ड्रॉ करना यहाँ पे बनता है कि ये हो गया आपका पानी। अच्छा, 2 इंट बना देते हैं हम, एक ये हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट रिवर। ठीक, तो ये देखते हैं, ये हो गया हमारा रिवर, ये रिवर बना दिया हमने, क्योंकि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है भाई, तो रिवर तो जरूर होगा। अच्छा, हमने मान लिया कि रिवर जो है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर सकते कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इधर इधर की तरह नदी हमारा मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है इधर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगले टॉपिक में आर मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 3 टर्म जो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तीनों टर्म का मतलब हम समझेंगे। एक तो वीआर हो गया, क्या आपको पता चल गया वीआर मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी की रफ्तार, ये तो नदी की रफ्तार हो गई। दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हम इसको बोलते हैं नकली रफ्तार। सभी मतलब बोले शॉर्ट ट्रिक पे सिखाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक पे सिखाएंगे भाई, जो हम बोलेंगे वो आपको सीखना है। और तीसरा यहां पे लिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा आने वाला है। अगला है वेलोसिटी ऑफ बोट, जिसको हम बोलते हैं असली रफ्तार, असली रफ्तार, यही है ओरिजिनल रफ्तार। ठीक, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब नदी के रिस्पेक्ट में नाव किधर जा रहा है ये। अच्छा, ये भी थोड़ा ड्रॉ कर लिया जाए परपेंडिकुलर, ये दूरी हो गया ना नदी के बीच में, जो नदी का विड्थ है वो इतना ही है, मान लेते हैं डी विड्थ है, तो इतना विड्थ है। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब समझाइए सर, ये तो समझ गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। जिंदगी में कभी भी सवाल में आपको ये नहीं देगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इतना किलोमीटर पर आवर या इतना मीटर पर सेकंड, ये कभी नहीं देगा। तो फिर क्या देगा सर, और हम कैसे समझेंगे कि वो वीबीआर हो गया? आपको सवाल में देखना है सबसे पहले तो इसका मतलब यह है कि जहां बोट जाना चाह रही है वो रफ्तार होता है। ये जहां बोट जाना चाह रही है वो रफ्तार होता है। फॉर एग्जांपल हम इधर जाना चाह रहे हैं, इधर जाना चाह रहे हैं, भले चले कहीं और जाए, लेकिन जिधर जाना चाह रहे हैं ना उधर कहीं रफ्तार होगा वीबीआर। अभी हम सब समझाएंगे आपको अच्छे से। अच्छा, दूसरा इसको बोल दिया जाता है कि कभी कभी सवाल में देते हैं इंजन स्पीड। किस चीज का स्पीड? इंजन स्पीड। तो मगर आपने सवाल में देखा इंजन स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, तो आप तुरंत समझिए अच्छा ये जरूर वीबीआर है। क्या ये नकली स्पीड है, वीबीआर है। ठीक,
तीसरा दे देता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर। हम ये लिखवा रहे हैं, जब जब ये शब्द देखिएगा ना तब तब समझ जाइएगा, जब जब ये लाइन देखिएगा सवाल में तब तब समझिएगा वो वीबीआर दे दिया। क्या? तो वीबीआर आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको सवाल में कुछ वर्ड देगा, उस वर्ड को देखना और समझ जाना अच्छा ये वीबीआर है। हम सवाल भी कराएंगे आपका इसका जरूर। अगला क्या है? अगला देगा बोटमैन दे सकता है या स्विमर दे सकता है, ट्राइज टू स्विम विथ वी। अच्छा, जैसे ही ये दे दिया ना ट्राइज, तो ट्राइज मतलब क्या बताएं? जहां जाना चाह रहा है, माने कोशिश कर रहा है उधर जाने का। तो आपने समझ में आया कि बोटमैन और स्विमर ट्राइज टू स्विम, माने ट्राई कर रहा है उधर जाने का, तो वहीं तो लिखे कि जहां बोट जाना चाह रही है वो क्या? वीबीआर। तो ऐसे तीन शब्द को जब जब सुनना, क्या सबसे पहले तो जहां बोट जाना चाह रही है ये मतलब समझा दे। इसका क्या मतलब होता है? जहां बोट जाना चाह रही है, असली मायने वो जा नहीं पाती, क्योंकि रिवर का भी तो कुछ रफ्तार होता है ना। जैसे मान जाओ, हम मान लेते हैं कि नदी कहीं इधर जाना चाह रहा है, वीबीआर, तो ये हो जाएगा वीबीआर। इधर जाना चाह रहा है लेकिन नदी इधर बह रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली इसको इधर धक्का देगा, इसलिए इधर ना जाके कहीं इधर चला जाता है। तो ये हुआ असली रफ्तार जिधर ये गया, तो ये हो गया वीबी। जिधर ये असली में गया वो हो जाता है वीबी, और जिधर जाना चाह रहा था ये था, ये वाला जो रफ्तार था, यहां जाना चाह रहा था, यहां जाना चाह रहा था और यहां गया, मतलब ये कहीं यहां पे चला जाएगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इसका फाइनल पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इसका इनिशियल पॉइंट। मतलब सर समझ में ये आता है, आप यही बताना चाह रहे हैं कि नदी जहां नाव जाना चाह रहा होगा वहां वो नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जाना चाह रहा होगा इधर। अगर नदी ना होती तो तब तो ये चला जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नदी की भी तो रफ्तार है, कंटिन्यूअसली इसको इधर धक्का देगा। ये इधर जाना चाह रहा है और एक नदी कंटिन्यूअसली इसको इधर धक्का दे रहा है, तो ये उठ के इधर कहीं यहां पे चला आएगा। ठीक, तो वीबीआर वो रफ्तार है जिधर नाव जाना चाह रहा है, जिधर बोटमैन जाना चाह रहा है। और वीबी क्या है? जहां वो चला गया। तो क्या आपको तीनों शब्द का मतलब समझ में आया? वीआर, वीबीआर और वीबी। अगर आ गया तो नोट करो, कमेंट सेक्शन में जो भी दिक्कत हो उसको जरूर मेंशन करना। ठीक, तो हम बोर्ड पे लिख दें, इसको जरूर नोट करो। वीबीआर क्या होता है एक बार और बताओ? जहां बोट जाना चाह रही है। अगर शब्द में देखा, अगर सवाल में देखा, अगर इंजन स्पीड लिखा है, इंजन स्पीड इज 50 मीटर पर सेकंड, तो तुरंत समझ जाना अच्छा ये 50 जरूर वीबीआर है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जैसे ही देखा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50, तो तुरंत समझ जाना ये 50 क्या है? वीबीआर है। अच्छा, बोटमैन स्विमर ट्राइज टू स्विम, ट्राइज सुन लिया मैंने। अच्छा, ये ट्राइज मैंने जाना चाह रहा है, तो जाना चाह रहा है जिधर, वो क्या हो जाएगा? वीबीआर हो जाएगा। मतलब वीबीआर जो होता है वो नकली रफ्तार होता है। नकली का नहीं मतलब ये तो इधर जाना चाह रहा था, गया ही नहीं इधर, तो असली में कहां गया? इधर, वीबी। तो असली इज वीबी, नकली इज वीबीआर। नोट करो। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए रिवर बोट प्रॉब्लम को थोड़ा, अभी ये आपको समझ में आ गया? अभी आपको ये तीनों बात समझ में आ गया? वीबी क्या होता है, वीबीआर क्या होता है, वीआर क्या होता है? अगर आपको समझ में आ गया, सॉरी, वीबी, वीबीआर और वीआर आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक सवाल थोड़ा ये देख लेते हैं। ऐसे भी सवाल कभी कोई पूछ देता है। क्या दिया है कि जो नदी का रफ्तार है वो 2 किलोमीटर पर आवर है ईस्ट में। ईस्ट करने का मतलब इधर है। कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर है। अगला दिया है इंजन स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर। अभी बताया तो सर अच्छा 8 किलोमीटर इंजन स्पीड बने, तो वीबीआर है। ठीक, इसमें वीबीआर और वीआर का कोई खेल नहीं है एक्चुअली इसमें जो खेल होता है वो अलग है। बोल रहा है ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा आप उस टाइम को बताइए। अच्छा, तो इस बार जो है सबसे पहले तो ए से लेकर ओ तक टाइम लगा लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली में डिस्टेंस भी दिया है 60 किलोमीटर, बिना डिस्टेंस के कैसे हो पाएगा 60 किलोमीटर। तो मान जाते हैं ए से ओ जाने तक T1 टाइम लग रहा है और फिर ओ से बी आने में T2 टाइम लग रहा है। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम वो तो T1 प्लस में T2 ही लगेगा। ठीक, अच्छा T1 टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो जानता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो हर बार जाने के लिए भी 60 है और आने के लिए भी 60 है, तो लिख सकते हैं 60 अपॉन में स्पीड। यहाँ का स्पीड मान लेते हैं v1 प्लस में 60 अपॉन में v2। अब बस हमको v1 और v2 फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सोचिए, इंजन स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, माने वीबीआर कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और वीआर कितना है?
वी आर कितना है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। तो वीबी कैसे निकलेगा सोचिए। वीबीआर का फॉर्मूला क्या होता है, वीबीआर का फॉर्मूला हम सबसे शुरू में ही बताए थे, वीबी माइनस वी आर। लेक्चर जैसे ही 2D शुरू हुआ था उसी में बताए थे ये सब फॉर्मूला। तो वीबी माइनस में वीबी, वीबीआर कितना दिया है, वीबीआर कितना दिया है 8 इज इक्वल टू वीबी कितना होगा, वीबी आपको निकालना है माइनस में। अच्छा वीआर का खेल बड़ा उल्टा है, वीआर का डायरेक्शन इधर है और शुरू में जब ये ए से ओ जा रहा था तो आदमी का रफ्तार भी इधर ही था। अरे आपको समझ में, शुरू में ए से ओ में दोनों का रफ्तार सेम था तो दोनों की साइन भी सेम होगी, माने वीआर का डायरेक्शन भी क्या होगा, वीआर भी हो जाएगा 2, तो वीबी क्या हो जाएगा शुरू का तो हो जाएगा 10, तो शुरू का हो जाएगा 60/10। लेकिन बाद का देखिएगा, बाद का बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाद का कैसे इंटरेस्टिंग है कि फॉर्मूला तो अभी भी लगेगा वीबी आर इज इक्वल टू वीबी माइनस में वी आर। वीबीआर तो अभी भी होगा 8, वीबीआर अभी भी क्या होगा 8, लेकिन वीबी माइनस में वीआर का साइन बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि सोचिए, क्योंकि सोचिए यहां पे वीआर शुरू में तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, बोट भी इधर ही चल रहा था, नदी का रफ्तार तो इधर ही है, लेकिन आते टाइम नदी का रफ्तार तो फिक्स है भाई, नदी का रफ्तार तो अभी भी आज के दिन यही है, लेकिन आदमी का रफ्तार इधर हो गया, तो दोनों रफ्तार घटेगा कि जुटेगा, घटेगा जाहिर तौर पे, तो इसको लिखा जाएगा माइनस, और रिवर का रफ्तार कितना हो जाएगा -2, तो वीबी कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो आते टाइम कितना हो जाएगा 6, तो 60/10 कितना हो जाएगा 6, प्लस में ये कितना हो जाएगा 10, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड इज द टोटल टाइम। ठीक, अच्छा यहां से 2 कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, ये देखिए। जब ये डायरेक्शन सेम था तो हम बोलेंगे कि ये जो नाव है ये नदी के साथ बह रहा है। जब नदी के साथ बहे तो उसको कभी कभी सवालों में लिख देता है डाउन स्ट्रीम। क्या लिख देता है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के टाइम में दोनों रफ्तार को घटा दे, तो नॉर्मल सी बात है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रही तो दोनों को घटा देना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहां पे घटाएंगे तो ये 8 इधर है तो ये जाके जुट जाएगा, और जब अपोजिट हो ना डायरेक्शन तो दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए वीबी और दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए हैं, तो फिर इधर जाके घट गया। तो ये सब सवाल, ये सब तो आपको समझ, ये तो इजी 2D है, इसमें तो रिवर बोट प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ठीक, हम क्या सिखाना चाह रहे थे कि अगर इंजन स्पीड है तो इंजन स्पीड से क्या सीखना है वीबीआर। क्या है इंजन स्पीड मतलब वीबीआर है। अच्छा डाउन स्ट्रीम, और सर अगर कल को रिवर के डायरेक्शन में उल्टा चला गया तो अप स्ट्रीम, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था हमको, हम भूल जाते थे कौन अप स्ट्रीम कौन डाउन स्ट्रीम। तो आप ऐसे सोचिए, मैं ट्रिक बना के रखे हुए हैं। सोचिए रिवर के डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, रिवर के डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, अगर क्लास में कोई टीचर का बात नहीं माने तो टीचर क्या करता था उसको खड़ा कर देता था। खड़ा मतलब अप, खड़ा मतलब क्या करता था अप कर देता था। मतलब अगर वो टीचर का बात नहीं माने तो उसको क्या कर दिया जाता था अप कर दिया था। तो वैसे ही सोचिए कि ये रिवर का बात मान रहा है, नहीं, रिवर बोल रहा है इधर चलो इधर, ये रिवर का बात मान रहा है नहीं, तो ये क्या करेगा रिवर इसको अप कर देगा, अप से समझिए अप स्ट्रीम। तो ऐसे वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अप स्ट्रीम माने क्या, रिवर के डायरेक्शन वाला कि नहीं डायरेक्शन वाला। तो आप ऐसे सोचिए रिवर का बात नहीं मानेगा तो रिवर क्या करेगा इसको अप कर देगा। जैसे क्लास में अगर टीचर का कोई बात नहीं माने तो टीचर उसको क्या कर देता है अप, तो वैसे ही रिवर का बात ये नहीं मान रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माने ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है अप स्ट्रीम, और अगर रिवर के डायरेक्शन में चले तो उसको डाउन। अब हम आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे, इसको नोट कीजिए। अब आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम का जो डायग्राम बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी रिवर बोट प्रॉब्लम का सवाल हो, ये डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करके आना यार, ठीक ना। ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, उसके बाद ही सवाल करना शुरू करना। अगर सवाल में तुमने पढ़ लिया कि अच्छा ये रिवर बोट प्रॉब्लम का सवाल है तो ये डायग्राम तो जरूर ड्रॉ करना। और तीनों शब्द आपको क्लियर होने चाहिए, वीबीआर, वीआर और वीबी, ये तीनों चीज सवाल को देखते हुए ही फाइंड कर लो, कौन वीबीआर है, कौन वीआर है और कौन वीबी है। आपको हम तीनों बता चुके हैं, ठीक ना। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनो, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम उसका जवाब दे देंगे। अच्छा ठीक, कौन सा डायग्राम सर, डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। अभी अभी क्या बोले, ये हो गया रिवर बना लो, रिवर का विड्थ कुछ मान लेते हैं डी। अब देखो सब चीज यहीं से करा देंगे डी, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया नदी का परपेंडिकुलर वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर, नदी, नदी ऐसे फ्लो हो रहा, नदी का डायरेक्शन जो है, रिवर का जो डायरेक्शन है ये है इधर की तरफ वी आर, माने ये नदी का रफ्तार है, इधर मूव कर रहा है नदी, तो आदमी को भी किधर, मतलब बोटमैन को भी किधर धक्का ले जाके जाएगा, नाव को भी इधर ही धक्का देगा। मान लेते हैं कि नदी बोल रहे हैं, बोट कहीं इधर जाना चाह रहा है, तो इधर जाना चाह रहा है तो क्या हो गया वीबीआर हो गया, बोले हैं तो जिधर जाना चाहेगा वो क्या हो जाएगा वीबीआर हो जाएगा। अच्छा कुछ एंगल पे जाना चाह रहा था थीटा, तो थीटा एंगल मान लिया हम। अच्छा ध्यान से सुनना, ये थीटा कहां से है, ये थीटा
परपेंडिकुलर से है, वीआर से नहीं है। वीआर से 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अगर कभी सवाल में बोला कि नदी से 137 डिग्री है, तो सोचो हमारा वाला थीटा क्या होगा, 137 होगा कि 137 माइनस 90 होगा, 137 माइनस 90 होगा। अगर कभी सवाल में बोला कि नदी से 137 डिग्री पे ये जाना चाह रहा है, तो हमारा थीटा तो 137 नहीं होगा ना, क्योंकि हम जो माने हैं वो परपेंडिकुलर से माने हैं। ठीक, हम नदी से नहीं माने। नदी से क्या हो जाएगा, नदी से जो एंगल हो जाएगा, नदी से जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 प्लस में थीटा। क्या आपको बात समझ में आया? तो अगर सवाल में कभी बोले कि नदी से जो एंगल बनाते हुए जा रहा है वो है कुछ, तो आपको 90 में से घटा देना है। ध्यान से देखिएगा। तो ये थीटा पे भी ध्यान दीजिएगा। दिस थीटा, यहां पे जो हम थीटा लिए हैं, दिस इज एंगल बिटवीन VBR एंड परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक ना, इसको बोल देते हैं, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर लाइन टू दी रिवर। तो इस थीटा पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, थीटा बहुत कंफ्यूजिंग करता है सवाल में, तो थीटा पे जरूर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस VBR के भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं सर। एक कंपोनेंट तो इधर हो गया, इसको क्या बोल देंगे, VBR cos थीटा। अच्छा, एक कंपोनेंट सर इधर हो जाएगा, हमको समझ में आ रहा है, VBR sin थीटा। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको अगर अच्छे से, अब इसको भूल जाइए, अब हम इसको लिखें तो ये हो गया VR, ये हो गया VBR sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, VBR cos थीटा। ध्यान रहे, तो ये और ये रफ्तार घटेंगे कि जुटेंगे, अरे अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेंगे। तो इसका अगला फिगर देखो कैसे बना रहा है। इसका अगला फिगर हो गया VR माइनस में, यहां पे बनाते हैं VR माइनस में VBR sin थीटा। क्या यही हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में रफ्तार क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के, और ये तो अभी भी ऊपर है, क्या, VBR cos थीटा। तो सोचो जो नाव होगा वो क्या इन्हीं दोनों रफ्तार के नेट में जाएगा ना, तो नाव कहीं इधर जाएगा VB, तो जिधर जाएगा उधर क्या हो जाएगा VB, तो नाव कहीं इधर जाएगा, नाव कहीं इधर जाएगा। तो सोचो जाते जाते कहीं यहां पे पहुंच जाएगा, जाते जाते कहां पहुंच जाएगा, यहां पे। तो जाना तो चाह रहा था यहां पे, लेकिन चला गया यहां पे, जाना चाह रहा था यहां पे, लेकिन चला कहां गया, यहां पे। ठीक, तो इतना नोट करो। क्या तुमको समझ में आया कि ये x और y कैसे बना दिए, हम दोनों रफ्तार को घटा दिए, VB माइनस VBR sin थीटा हो गया, और ऊपर अभी भी VBR cos थीटा, तो इन दोनों के नेट में ही तो कहीं जाएगा ना, तो इधर जाएगा हमारा नाव। आया आपको एक एक बात समझ में? नोट करो इसको। तो ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि एक तो मान लेना थीटा एंगल से जा रहा है, थीटा कहां से लिए, परपेंडिकुलर से लिए। थीटा कहां से लिए, परपेंडिकुलर से, नदी से नहीं लिए, बार बार बोलना इसको, नदी के से नहीं लिए, थीटा परपेंडिकुलर से लिए। ठीक, तो VBR इधर था, फिर हमने दो कंपोनेंट किया, VBR cos थीटा, VBR sin थीटा, और फिर हमने ऐसे ऐसे करके निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजें इसमें सीखेंगे, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया? अब देखो इसमें जो जो चीज बताते हैं वो देखते जाओ। अब देखो, अगर हम बात करें तो मतलब इस VBR के दो दो कंपोनेंट हो गए। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, VR माइनस में VBR sin थीटा, ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना है, VBR cos थीटा। तो ध्यान से देखो, तभी तो ये ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तभी तो ये नाव ऊपर भी जा रहा है और इधर भी चल रहा है, क्योंकि इसका एक्स में भी वेलोसिटी और वाई में भी वेलोसिटी है। एक्स वाला वेलोसिटी इसको एक्स में शिफ्ट कराएगा, एक्स में शिफ्ट कराएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स में शिफ्ट कराएगा। अरे एक्स का वेलोसिटी है तो एक्स में शिफ्ट कराएगा ना, और ये इसको वाई में ले जाएगा, वाई डायरेक्शन में ले जाएगा। तो अगर कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा नदी क्रॉस करने में, ऐसा सवाल पूछ दे, कितना टाइम लगेगा नदी क्रॉस करने में, तो सोचो नदी क्रॉस कौन कराएगा, नदी तो वाई में है ना, अरे नदी तो वाई में है, तो जो वाई में चलाएगा वही तो नदी क्रॉस कराएगा। तो सोचो वाई में वेलोसिटी कौन है, VBR cos थीटा, तो यही तो नदी को क्रॉस कराएगा ना। तो बेसिकली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। वो स्पीड जो इस डिस्टेंस को कवर करे। टाइम का फॉर्मूला हम जनरली लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये स्पीड वो है ना, ये स्पीड वो वाला स्पीड है जो इस डिस्टेंस को कवर करा है। तो सोचो डिस्टेंस तो d है, नदी क्रॉस करने में ये d डिस्टेंस लगेगा ना, इस d को कौन कवर करा रहा है, क्या ये कवर करा रहा है, नहीं, ये तो x में जा रहा है। कौन कवर करा रहा है, ये ऊपर वाला कवर करा रहा है। इसी वेलोसिटी के कारण तो ये ऊपर जा रहा है ना, नहीं तो जा ही नहीं पाता, अगर कल को ये नहीं होता तो खाली इधर जाता। ठीक,
तो जो डी है वो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, क्योंकि यही वाला वेलोसिटी इस डिस्टेंस को कवर करा रहा है। आया समझ में? अच्छा, अगर कभी कभी सवाल में पूछता है कि कितने का शिफ्ट हो गया, यहां पे जाना चाह रहा था, कितने का शिफ्ट हो गया, तो इस शिफ्ट को किसने कराया? क्या ये शिफ्ट एक्स में है? तो इस शिफ्ट को किसने कराया? क्या इस शिफ्ट को इस रफ्तार ने कराया? एक्स में जो शिफ्ट हुआ उसको किसने कराया? इस रफ्तार ने। तो अगर कभी कभी सवाल में पूछा जाता है ड्रिफ्ट बताइए, ड्रिफ्ट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यहीं पे लिख देते हैं, स्पीड इंटू टाइम। सोचिए ड्रिफ्ट कौन सी स्पीड की वजह से आ रहा है, एक्स की कि वाई के? एक्स की वजह से। एक्स की वजह से ही तो शिफ्ट आ रहा है ना, वाई के से तो इधर जा रहा है। बार बार हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार समझने की, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बार बार देखना है इसको, ठीक। स्पीड, तो सोचो स्पीड क्या हो जाएगा? वी आर माइनस में वी बी आर साइन थीटा इंटू में, इसीलिए सवाल को देखते ही वी बी आर और वी बी सब फाइंड आउट कर लेना। सवाल को देखते ही तीनों टर्म जो है उसको फाइंड आउट कर लेना, तभी ये सब सब हो पाएगा। और टाइम सोचो, टाइम अभी कितना निकाले? डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। क्या आपको बात समझ में आया? तो ड्रिफ्ट भी निकल गया और टाइम भी निकल गया। टाइम कौन कवर करा रहा था? वाई वाला रफ्तार। और ड्रिफ्ट कौन कवर करा रहा था? एक्स वाला रफ्तार। एक्स में है तो एक्स की तरफ शिफ्ट ले जाएगा, और वाई में है तो वाई की तरफ शिफ्ट ले जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आया? इसको नोट करो। एक और बात है जो इससे रिलेटेड है, फिर हम रेन मैन पे बढ़ेंगे। अगला जो कभी कोई सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि समय कितना लगेगा नदी क्रॉस करने के लिए, तो आपको बता दिए। कभी कोई पूछ लेता है कितना मिनिमम समय लगना चाहिए नदी क्रॉस करने के लिए, मिनिमम समय कितना लगना चाहिए, तो सोचो मिनिमम समय कब लगेगा? मिनिमम समय लगने के लिए, अच्छा सोचो मिनिमम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। अब सोचो टाइम मिनिमम कब होगा? जब ये नीचे वाला मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि नीचे की वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है ओवरऑल वैल्यू घटती जाती है। आपको तो पता होगा, ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ेगा, और नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा। तो सोचिए मैक्सिमम कब होगा? वी बी आर तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो आपको पता है कॉस थीटा इज मैक्सिमम, कितना होता है कॉस थीटा मैक्सिमम? 1। और किस थीटा पे होता है? 0 डिग्री पे। किस थीटा पे होता है? 0 डिग्री। और सोचो थीटा को क्या माने थे हम? यही तो था हमारा थीटा ना, यही तो था। सोचो अगर ये 0 हो गया तो वी बी आर, इस समय तो समय लगेगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये समय मिनिमम कब लग रहा होगा? जब भी थीटा कितना हो रहा है? 0। मतलब नदी सीधा क्रॉस करे, माने ये हो जाए वी बी आर, ये हो जाए क्या? वी बी आर। तो अगर कल को बिल्कुल परपेंडिकुलर लिख देते हैं यहां पे, व्हेन बोटमैन when boatman goes perpendicular to the river, then time taken to cross the river इज मिनिमम। क्या ये आपको ये बात समझ में आया? कैसे हम किए? नीचे वाला मैक्सिमम, नीचे वाला मैक्सिमम मैंने कॉस थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम मैंने थीटा को कितना होना पड़ेगा? 0। और थीटा क्या माने थे हम? परपेंडिकुलर से वीबीआर का एंगल, यही तो था ना थीटा। अगर ये 0 हो गया मैंने वीबीआर ये परपेंडिकुलर वाला ही होगा। तो बोटमैन को बिल्कुल परपेंडिकुलर नाव को ले जाना पड़ेगा अगर उसको कम से कम समय में जाना है, ठीक ना। एक सवाल कराते हैं इस पे, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबी हो गया है। रेनमैन प्रॉब्लम हम अगले पार्ट में देख लेंगे, और एक आध दो सवाल उससे रिलेटेड होगा उसको भी हम देखने का कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम एक सवाल इस पे बेसिक, इस सवाल है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में भी आपके, उसी टाइप का सवाल। अभी हम जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी पे पूरा तरह से बेस्ड होगा, नोट कीजिए इसको आप। चलिए, तो बोर्ड पे जो सवाल लिखा है इसको आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक सा सवाल है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया इसको, तो सबसे पहले अच्छा रिवर पढ़ लिया, तो रिवर मैन प्रॉब्लम है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका डायग्राम तो जरूर बनाना है आपको। डायग्राम बिना बनाए कुछ करना ही नहीं है। अच्छा देखिए इधर लिखा है रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर विड्थ का रिवर आपको बन जाना चाहिए। ये रहा है 2 किलोमीटर विड्थ का रिवर, ठीक, तो ये बन जाना चाहिए ऐसे, फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, मतलब वियर कितना है? 14 किलोमीटर पर आवर, बन जाना चाहिए 14 किलोमीटर पर आवर। ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही फिजिक्स का सवाल क्या आता है, कभी भी पढ़िए, पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। एक बार डायग्राम बन गया सवाल हो जाता है, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो सर तो डायग्राम दे देते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे वर्ड करके पूछ देता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बोटमैन ट्राइज टू, देखिए ट्राइज टू आ गया तो ये वीबीआर है, ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द रिवर। नोट कीजिएगा हम क्या बोले आपको, विद द रिवर देगा मैक्सिमम सवाल में, तो विद द रिवर दे तो कहीं भी 90 डिग्री से घटा लो, वही हमारा थीटा होगा। 127 डिग्री माइनस 90 कितना होगा? सोचो कितना डिग्री होगा? 37 डिग्री। माने हमारा जो थीटा है ना, थीटा वो 37 डिग्री है। कई बच्चे यहाँ पे 127 लेंगे, नहीं वो 127 तो रिवर से है, और रिवर से कितना होता है 90 प्लस में थीटा, तो 90 घटा दो, ठीक, तो 37 डिग्री हो गया। और ये क्या है? वीबीआर है।
तो तुरंत जल्दी जल्दी इसका कॉम्पोनेंट कर दो। क्या VBR cos 37 और इधर क्या हो जाएगा VBR sin 37। क्या कल ही के दिन बताए थे cos 37 छोटे पे बड़ा देता है तो 4/5 और VBR sin 37 छोटे पे छोटा देगा 3/5। अरे कल ही बताया था ना sin 37 डिग्री, साइन छोटे पे छोटा देता है, छोटे एंगल पे छोटा वैल्यू, और cos छोटे एंगल पे बड़ा वैल्यू देता है, मैंने cos 37 4/5। ठीक, तो ये आपको हो गया। तो आपका जल्दी से फोटो क्या बन जाना चाहिए, 14 माइनस में 3/5 VBR, और इधर क्या हो जाएगा, देखो हमें भी सवाल पूछे भी नहीं, पूछा क्या है ये हम पढ़े भी नहीं, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं जो हम सीखे हैं। VBR ये हो गया। तो कहीं VB किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा VB। पूछा क्या है आपसे, बोला ड्रिफ्ट दे दिया, ड्रिफ्ट दे दिया मैंने x = 2 किलोमीटर दे दिया है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा इंजन स्पीड। कितने लोगों को पता है इंजन स्पीड माने क्या होता है, VBR। बोला है ना इंजन स्पीड माने क्या होता है, VBR। तो आपको VBR पूछा है, x दे दिया, तो चुपचाप x का फॉर्मूला लगाओ यार, x दिया है इसलिए ताकि इसका फॉर्मूला लगाओ, VBR पता करो। x का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिख दे, ऊपर लिख दे क्या मिटा के, ये सवाल तो पढ़ लिए होगे सब ना, तो सवाल ही मिटा देते हैं ऊपर का, थोड़ा सा सवाल हल्का सा मिटा देते हैं, इतना में हो जाएगा, इतना में तो हो ही जाएगा। ठीक, तो ड्रिफ्ट कितना दिया है, 2 किलोमीटर। हमको पता है कि ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और अभी बताया है स्पीड कौन कवर करा है, सॉरी स्पीड क्या होगा, ड्रिफ्ट को कौन कवर करा रहा है, एक्स वाला। तो एक्स वाला रफ्तार कितना, 14 माइनस में 3/5 VBR इनटू में टाइम। टाइम कौन कवर करा रहा है, टाइम कौन कवर करा रहा है, ये ना। तो टाइम क्या था, डिस्टेंस दैट इज 2 अपॉन में कौन सा, y वाला, y कितना है 4/5 VBR = 2। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो और VBR पता कर लो। आया आपको सॉल्व समझ में। तो हम किए क्या, हम किए कुछ नहीं, अपना नॉर्मल सा काम किए, जो भी हमको करना था वो काम किए, फिर हम देखें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर समझ में आया हो। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे, हम आगे भी वीडियोस को लाते रहेंगे आपके लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उसको शेयर करना। मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम रेन मैन प्रॉब्लम पे बात करेंगे, वो भी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। ठीक, तो धन्यवाद।